जंगकुक त्योंग के हाथ से फोन लेकर उसे फ्लोर पर फेंक देता है। तायोंग, तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? वो मॉम ने मुझे दिया था। तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास फोन है? मुझे नहीं पता था आप इतनी सी बात से नाराज हो जाओगे। इतनी सी बात तुम्हें ये लग रही है? तुम मेरी मर्जी के बगैर किसी से बात नहीं कर सकती। मैं किसी से नहीं बल्कि अपनी मॉम से बात कर रही थी। नहीं कर सकती, तुम्हें तड़पना होगा अपनी मॉम के लिए। आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? त्योंग की तेज आवाज सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाती है और वो त्योंग के बाल को पकड़ लेता है। मैंने कहा था ना, मेरे सामने अपनी निगाहें झुका कर रखना। तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने कैसे ऊंची हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर अब दोबारा तुमने ये गलती की। भैया। त्योंग चिमिन की आवाज सुनकर जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। क्या हुआ? वो भैया, मॉम ने आपको और भाभी को नीचे लिविंग रूम में बुलाया है, उन्हें कुछ बात करनी थी आप दोनों से। ठीक है, हम आते हैं। और हाँ जिमिन, आप मेस कमरे में अकेला नहीं रहता हूँ तो नॉक करके आना दोबारा। आई एम सॉरी भैया, आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी अपना रोना धोना बंद करो, चलो मॉम ने बुलाया है। और हाँ, वहाँ ये तुम्हारे आंसू किसी को नजर नहीं आने चाहिए, समझ गई ना तुम? जंगकुक और त्योंग, कल घर में तुम्हारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है, तो वहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग आएंगे, तो वहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आई मीन तुम दोनों का रिलेशनशिप। मॉम, ये सब जरूरी है क्या? बिकॉज सब त्योंग की एज पर अभी से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यू नो मॉम, वो सब मैं देख लूंगी, लेकिन त्योंग याद रहे, कोई भी तुमसे तुम्हारी एज पूछे तो तुम उसे 20+ बताना। बिकॉज हम सब तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते हैं। ये हमारी मजबूरी है पार्टी देना, वरना तुम्हें कभी भी तुम्हें इन दुनिया वालों के सामने लाती ही ना। इसे हमारी मजबूरी समझो। बाय द वे, रूम में तुम्हारी ड्रेस रखवा दिया है, बाकी का जंगकुक तुम्हें समझा देगा। ओके मॉम। ओके त्योंग, तुम रूम में जाओ। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। फिर त्योंग वहाँ से उठकर सीधा अपने रूम में आ जाती है। ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने आज तक इतनी प्यारी ड्रेस कभी नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे खुश होना चाहिए या फिर उदास। तुम उदास रहो, वही बेहतर है। बाय द वे, कल तुम्हारा भाई काई आ रहा है और मॉम डैड वो नहीं आएंगे। याद रहे, कल सबके सामने एकदम परफेक्ट हस्बैंड वाइफ दिखना है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में। हम लोगों को पार्टी में चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। पार्टी में तो हम बाद में भी जा सकते हैं, पहले हम अपना फर्ज तो निभा लें। पार्टी तो पूरी रात चलने वाली है, वहाँ पर तो हम दोनों बाद में भी जा सकते हैं। मुझे अपने जाल में फंसा नहीं पाओगी, जो तुम इतना परफेक्ट बनकर मेरे सामने आई हो ना। चलो, मैं तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाता हूँ।
माय वाइफ जियोन त्योंग। हेलो भाभी। हेलो मिसेस जियोन। हेलो प्रीटी गर्ल, यू आर सो ब्यूटीफुल। फेलिक्स त्योंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है हेलो के लिए, लेकिन जंगकुक टाइटली त्योंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे त्योंग उससे हाथ नहीं मिला पाती है। हेलो त्योंग, तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहीं जाना मत। हेलो, तुम जिमीन हो ना, जंगकुक की बहन? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपनी फ्रेंड का यहाँ पर वेट कर रही हूँ। ओह अच्छा, बाय द वे तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू सो मच। क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? सॉरी, बट मेरे पास फोन नहीं है। झूठ क्यों कह रही हो? मैंने तो देखा था कि तुम्हारे पास फोन है। हाँ, मेरे पास फोन है, पर मैं किसी स्ट्रेंज को अपना फोन नंबर नहीं देती हूँ, मुझे अलाउ नहीं है। हम लोग स्ट्रेंज कहाँ हैं? तुम मेरी बहन की नंद हो और मेरे जंगकुक की बहन हो, तो हम कहाँ से स्ट्रेंज हुए? और वैसे भी बातचीत करने से जान पहचान होती है, और हम लोगों ने तो अभी तक बात भी नहीं की एक दूसरे से। चलो, बातचीत करने के लिए फोन नंबर दे दो अपना। सॉरी, पर मैं बिना भैया से पूछे तो आपको नंबर नहीं दे सकती। काई और जिमीन एक दूसरे से बात कर रहे होते, तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिमीन, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मैं जेनी का वेट कर रही थी। वो आएगी तो सीधा अंदर आएगी ना, यहाँ बाहर खड़े होके अनजानों से बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है ना अपनी? तुम प्रिंसेस हो हमारे घर की, और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐरा गैरा आकर तुमसे बात करे, तुम्हारे मुंह लगे, इसलिए ये गलती दोबारा ना हो। और हाँ, जेनी को मैं यहाँ से पिकअप कर लूंगा, चलो तुम मेरे साथ अंदर। सॉरी, ठीक है, मैं चल रही हूँ। उसके बाद शुगा जिमीन के साथ अंदर चला जाता है। फेलिक्स बार बार त्योंग को देखकर स्माइल पास करता है, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और वो त्योंग के पास जाता है। त्योंग, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन अभी तो 11 बजे हैं सिर्फ। मैंने कहा घर चलो। अच्छा ठीक है। त्योंग, तुम घर पर रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेले डर लगता है। मुझे कुछ काम है। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी आइएगा। मुझे इतने बड़े घर में अकेले डर लगता है। मैं आज तक ऐसे कभी रही नहीं ना। ओह गॉड, तुम एकदम बच्ची हो। तुमने कुछ सुना? फेलिक्स को किसी ने मार दिया है, वो भी बहुत बुरी तरह से। क्या जंगकुक, तू इस बारे में जानता है? हाँ, मैंने सुबह न्यूज़ पर देखी थी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा इतनी बेरहमी से आखिर किसने मारा है उसे। मैं पता है, मारने वाले ने फेलिक्स की आंख भी निकाल ली है। मुझे तो ये लग रहा है कि आखिर ऐसा कौन था जो उसको ताड़े रखे, ताकि वो जैसे ही वहां पर आए और उसे मारे और उसको मार के आंखें नोच ले। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। बकवास छोड़ो जेहोप, और जो काम तुमसे कहा था वो काम किया तुमने कि नहीं? हाँ, मैंने कर दिया है। जिमीन, चले हम तुम्हारे साथ कॉलेज छोड़ने? जी, मैं तैयार हो गई हूँ। बाय एवरीवन। हेलो जिमीन। ओह हाय जेनी। भैया, ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ, आप भी आराम से जाइएगा। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। एंड हाँ, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। ओके बाय। मिस्टर जॉन, आपका क्या कहना है इस पर?
जंकुक कहाँ खो गया भाई? लगता है पिटाई हुई है आज इसकी। जंकुक। हाँ मिस्टर जॉन, आपका इस पर क्या कहना है? हमें क्या करना चाहिए? मैं तुमसे अच्छी लग रही हूँ। मैं लग रही हूँ। तायोंग एंड जिमिन आज दोनों घर पर ऐसे फैशन शो कर रही हैं। तुम देखना, मैं जीतूंगी। जिमिन कभी किसी चीज से नहीं हारती है। मैं ही जीतूंगी। तायोंग और जिमिन के बीच बहस होने लगती है और दोनों लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते वो जंकुक से टकरा जाते हैं। सॉरी भैया। भाभी, आज भैया इतनी जल्दी घर पर आ गए? अच्छा, मुझे क्या पता। पूरे 2 दिन हो गए हैं और जंकुक अभी तक की त्योंग को 2 दिन से घर पर नहीं दिखा है और त्योंग की भी हिम्मत नहीं हो रही किसी से भी पूछने की कि आखिर जंकुक कहाँ पर है। लेकिन हिम्मत करके त्योंग जिमिन से पूछ ही लेती है। मीन सुनना। जी भाभी। तुम्हारे भैया कहाँ पर है? वो 2 दिन से घर पर नहीं आए। क्या भाभी, आपको नहीं पता? भैया तो लंदन गए हुए हैं, वो मीटिंग के सिलसिले से, और वो पूरा 1 हफ्ते बाद ही लौटेंगे। आपको भैया ने नहीं बताया था? ओ, बताया था, शायद मेरे ही दिमाग से उतर गया ना। मुझे भूलने की आदत है तो शायद मैं भूल गई होंगी इस बात को। क्या वो लंदन गए? उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया इस बारे में। अगर वो मुझे ले जाते तो मैं अपनी मॉम डैड से वहाँ पर मिल पाती। आर्मिस, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।